प्रणाम साथियों, जय गौ माता। स्वागत है आपका माँ लीला देसी गोधन संस्थान पर। मित्रों, आज हम झलारिया गांव में एक ऐसे गोपालक के पास आए हैं जिनके पास बहुत सारी भैंसें हैं और बहुत बड़े किसान हैं, मगर फिर भी वो गौ सेवा कर रहे हैं, गौ माता की सेवा में सतत लगे हुए हैं। तो आइए मैं आज आपको उनसे गौ माता के बारे में बात करके बताता हूँ आपको। भैया प्रणाम। प्रणाम। ये हमारे लक्ष्मण सिंह सिसोदिया हैं। ये गांव झलारिया के बहुत ही उन्नत किसान हैं, बहुत ही उन्नत प्रकार की खेती भी करते हैं, मगर खेती के साथ भैंस पालन का, डेयरी फार्म का व्यापार इनका जो सालों से पीढ़ियों से चलता रहा है, वो आज भी उस व्यापार को चला रहे हैं। और इनके पास में 1 लाख से लेकर 3 लाख तक की भैंसें हैं और बहुत अच्छा व्यापार इनका दूध का है। मगर खुशी की बात यह है कि इतनी भैंसें होने के बाद भी आप देखेंगे कि ये 3-4 इन्होंने यहाँ पे देसी गौ माताएँ हैं। एक अपनी गिर गाय की नस्ल है, एक कांकरेज की क्रॉस ब्रीड है इनके पास में। ये भैंसों के साथ में देसी गायों का भी पालन करते हैं। तो लक्ष्मण भैया, ये बताइए कि मैं बचपन से छोटा से बड़ा आपके सामने ही हुआ हूँ। मैंने देखा आपके यहाँ भैंसें रहती थी, गाय नहीं रहती थी। तो कहाँ से ऐसा विचार आया आपके पास कि आपको भैंसों के साथ में देसी गाय माता का भी पालन करना चाहिए, और वो भी अच्छी गाय है? आप गुजरात से गिर गाय लेके आए हैं और कोई 1.25 लाख की है, कोई 1.5 लाख की गायें लेके आए। ऐसा क्या मन में आया कि आपको देसी गौ पालन करना चाहिए? कहाँ से मन में आपके विचार आया? ऐसा ही देसी गाय पालना चाहिए, ठीक है, प्रकृति को सबको बचाने के लिए। और गुरुजी की कृपा से मैंने गौशाला पे देखी थी कि देसी गाय ही पालना चाहिए, हर आदमी को एचएफ नहीं रखना चाहिए। इसलिए मेरा मन आया तो 6-7 गाय मेरे पास है देसी। लक्ष्मण भैया जो हैं वो गो भक्त और पूजनीय गुरुदेव जी ज्ञानी जी महाराज के आश्रम से जुड़े हुए हैं, और उनके सानिध्य में अभी इन्होंने एक बहुत बड़ी राम कथा का भी आयोजन किया था झलारिया में ही। तो मुझे बताइए कि देसी गौ माता और भैंस रखना, आपको ऐसा लगता है कि देसी गौ माता रखने में कोई फ़ायदा है, आर्थिक फ़ायदा होता है? नुकसान तो ठीक है, अपना ठीक है, हिंदू धर्म का हिसाब से देसी गाय पालनी चाहिए हर आदमी के, हर घर पे एक गाय देसी होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि देखिए, जो व्यक्ति एक उन्नत किसान है और ज़मीन भी कोई 1-2 बीघा नहीं है, अच्छी खासी ज़मीन है उनके पास, आलू लहसुन प्याज हर प्रकार की उन्नत खेती करते हैं, मगर वो सिर्फ गाय इसलिए लाए हैं कि अगर हिंदू हैं तो हर हिंदू को गाय पालन करना चाहिए। और आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे देसी गौ माता के पालन के? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, हर हिंदू के घर में एक देसी गाय हो और हर बच्चे को देसी गाय का दूध मिले कम से कम पीने के लिए, और उसकी देखभाल में करे कम से कम एक देसी गाय की हर आदमी। तो लक्ष्मण भैया, ये बताइए कि गांव में आपको भी पता है कि सब खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। इसी गांव की बात करें अपन तो 70% किसानों के पास में गाय तो ठीक, भैंस भी नहीं है वहाँ पे। पर क्या आपको लगता है कि यहाँ नहीं, जहाँ जो व्यक्ति अगर एक गाय भी अगर रख सकता है तो उसको देसी गाय रखना चाहिए? सबको ही रखना चाहिए, एचएफ रखो ही क्यों, हर आदमी हर एक अपना घर पे देसी गाय रखे कम से कम। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जब एक इतना बड़ा उन्नत किसान सिर्फ गाय माता को इसलिए रखते हैं, जो हमारे संस्थान का उद्देश्य, वो शायद वही उद्देश्य इनका भी है कि देसी गौ माता की सेवा, संरक्षण और संवर्धन सभी करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने घर में एक भी गाय रख सकता है उसको गाय रखना चाहिए। ये देसी लक्ष्मण भैया के यहाँ गाय तो है, मगर बहुत बड़ी बात है कि ये 3-4 गायें, मगर उस गायों के साथ में इनके यहाँ पे 5 गायें हैं। 5 गायों के साथ में उन्होंने एक नंदी भी रख रखा है। नंदी भी है, तो मैं आपको नंदी के भी दर्शन करवाता हूँ। लक्ष्मण भैया, कितने महीने का है ये नंदी? ये 18 से 24 महीने की। 2 साल का हो गया है? 2 साल का। तो ये सेवा देने लगा है? हाँ, इससे गायें ग्रास होने लग गई। तो ऐसा क्या हुआ कि लोग तो 10-10 गायें 15 गायें रहती, मगर नंदी नहीं रखते हैं? कहीं देखते हैं 10-20 भैंसे रखते हैं तो पाड़ा नहीं रहता है। आपको क्या ऐसा लगा कि गायों के साथ नंदी होना चाहिए? नहीं, नंदी रहेगा जब तो गाय बचेगी देसी, नंदी नहीं है तो गाय किस काम की? तो देखिए, इन्होंने 5 गाय के साथ में नंदी रखा है। तो किसान लोग अगर चाहे ना तो 5-4 किसान मिलके भी एक नंदी रख सकते हैं, और नंदी रहेगा तो गौ माता का संवर्धन अच्छे से हो सकेगा, और गौ माता जब दूध देगी और हर बार बच्चे देंगी तो कोई भी व्यक्ति उसको आवारा नहीं छोड़ेगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय गौ माता।